सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव अपने काम में लग चुका था। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और उसकी सबसे प्यारी गाय गौरी थी, जिसे वह अपने परिवार का सदस्य मानता था। गौरी, तेरे दूध से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। भगवान ने धन नहीं दिया, लेकिन मेहनत करने की ताकत जरूर दी है। बस तू हमेशा मेरे साथ रहना, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम हर मुश्किल में भी मुस्कुरा लेते हो। इसी हिम्मत की वजह से हमारा घर अब तक संभला हुआ है। मुझे यकीन है एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। अगर ईमानदारी साथ हो तो खाली हाथ इंसान भी अमीर कहलाता है। हम मेहनत करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उधर राजमहल में राजा अपनी सभा लगाए बैठा था। उसे प्रजा की खुशियों से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर सिर्फ अपने खजाने पर रहती थी। मंत्री, मुझे खबर मिली है कि इस बार फसल अच्छी हुई है, इसीलिए पूरे राज्य में कर दोगुना कर दिया जाए। मुझे बस खजाना भरना है, बाकी किसी की परेशानी से मुझे कोई मतलब नहीं। महाराज, कई किसान बहुत गरीब हैं। अगर उनसे भी इतना कर लिया गया तो उनके घरों में भूख फैल जाएगी। क्या इस फैसले पर एक बार फिर विचार नहीं करना चाहिए? गरीब हैं तो यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। जो कर नहीं देगा उसकी सबसे कीमती चीज जब्त कर ली जाएगी। यही मेरा अंतिम आदेश है। राजा का आदेश पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। लोग डर गए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना उनके बस की बात नहीं थी। हरिराम भी यह खबर सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। राजा धन छीन सकता है, लेकिन हमारी समझदारी नहीं। हम घबराएंगे नहीं, हर मुश्किल का हल सोच समझकर निकालेंगे। सच और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन हारता कभी नहीं। अगली सुबह पूरे गांव में सन्नाटा था। हर कोई राजा के सैनिकों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी और सैनिक गांव में पहुंच गए। सुनो गांव वालों, महाराज का आदेश है कि आज ही पूरा कर जमा किया जाए। जिसने कर नहीं दिया उसकी सबसे कीमती चीज राजमहल ले जाई जाएगी। कोई भी राजा के आदेश का विरोध नहीं करेगा। सैनिक भाई, मैंने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार फसल कम हुई है, इसलिए पूरा कर अभी देना मेरे बस में नहीं है। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगा। हमें तुम्हारी मजबूरी नहीं सुननी, हम सिर्फ राजा का आदेश मानते हैं। अगर कर नहीं है तो तुम्हारी गाय ही राजमहल जाएगी। नहीं, गौरी को मत ले जाइए। यही हमारे बच्चों का सहारा है और इसी के दूध से हमारा घर चलता है। इसे ले गए तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। घबराना मत गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं जाने दूंगा। पहले मैं न्याय की बात करूंगा। अगर इतना ही भरोसा है अपनी बात पर तो कल सुबह राज दरबार में आ जाना, वहीं महाराज के सामने फैसला होगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं लड़ाई करने नहीं, सच बताने आऊंगा। देखते हैं कि राजा न्याय करता है या केवल अपना स्वार्थ देखता है। सैनिक बिना गाय लिए लौट गए क्योंकि उन्होंने किसान को दरबार में बुला लिया था। लेकिन पूरे गांव को डर था कि राजा किसी गरीब की बात कभी नहीं सुनता। हरिराम, सच बोलना और धैर्य मत छोड़ना। कभी कभी एक समझदार इंसान पूरे राज्य की सोच बदल देता है। हमें भरोसा है कि तुम हार नहीं मानोगे। अगली सुबह हरिराम अपनी गाय गौरी को प्यार से सहलाकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। पूरे गांव की नजरें उसी पर थीं। सभी चाहते थे कि कोई तो राजा को उसकी गलती का एहसास कराए। हरिराम, सच का साथ कभी मत छोड़ना। अगर डर गए तो राजा हमेशा गरीबों पर अत्याचार करता रहेगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सम्मान के साथ कहूंगा। न्याय मांगना किसी भी प्रजा का अधिकार है। कुछ देर बाद हरिराम राज दरबार पहुंचा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके दोनों ओर सैनिक खड़े थे। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तो तुम वही किसान हो जिसने कर देने से मना कर दिया? क्या तुम्हें मेरे आदेश की कोई परवाह नहीं, या तुम अपने आप को कानून से ऊपर समझते हो? महाराज, मैंने कर देने से इनकार नहीं किया। मैंने सिर्फ थोड़ा समय मांगा था। गरीबी अपराध नहीं होती, लेकिन अन्याय करना जरूर अपराध है। मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। राज्य चलाने के लिए खजाना चाहिए, बहाने नहीं। अगर हर कोई समय मांगने लगे तो मेरा राज कैसे चलेगा? महाराज, राज्य सिर्फ खजाने से नहीं चलता। राज्य प्रजा के विश्वास और मेहनत से चलता है। अगर किसान ही टूट जाएगा तो आपका खजाना भी एक दिन खाली हो जाएगा। महाराज, किसान की बात में दम है। यह अपनी गलती छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, यह केवल न्याय की बात कर रहा है। पूरा दरबार शांत था। हरिराम की बातें सुनकर कई दरबारी सिर हिलाने लगे, लेकिन राजा का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने किसान की परीक्षा लेने का फैसला किया। हरिराम, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन सिर्फ मीठी बातों से राज्य नहीं चलता। अगर तुम खुद को इतना समझदार समझते हो तो अपनी बुद्धि का प्रमाण दो।
महाराज, समझदारी का प्रमाण शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलता है। फिर भी अगर मेरी बात से किसी का भला हो सकता है तो मैं आपकी हर परीक्षा स्वीकार करता हूँ। ठीक है, बताओ, राजा के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सोना, सेना या ऊंचा सिंहासन? अगर सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी गाय तुरंत जब्त कर ली जाएगी। महाराज, न सोना सबसे बड़ी ताकत है और न ही सेना। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुश प्रजा होती है। जिस दिन प्रजा दुखी हो जाए उस दिन सबसे बड़ा राजा भी कमजोर हो जाता है। महाराज, मैंने आज तक किसी किसान को इतनी समझदारी से बोलते नहीं देखा। इसकी बात पर गुस्सा करने से पहले एक बार दिल से सोचिए कि क्या यह सच नहीं कह रहा। मंत्री, तुम भी अब एक किसान की तरफदारी करने लगे? मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। अभी इसकी एक और परीक्षा होगी। महाराज, परीक्षा जितनी चाहें ले लीजिए। सच्चाई हर बार वही रहेगी। मैं अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम कल तक ये साबित कर दो कि तुम्हारी गाय राज्य के लिए किसी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है तो मैं तुम्हारा कर माफ करने पर विचार करूंगा, वरना गाय भी मेरी होगी और तुम्हें दंड भी मिलेगा। राजा की चुनौती सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। हरिराम शांत था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी योजना बन चुकी थी जो राजा के घमंड को बिना झगड़े के आईना दिखाने वाली थी। अगली सुबह राज दरबार लोगों से भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि एक गरीब किसान अपनी गाय की कीमत पूरे राज्य के सामने कैसे साबित करेगा। राजा भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सिंहासन पर बैठा था। हरिराम, समय पूरा हो चुका है। अब बताओ, तुम्हारी एक साधारण गाय मेरे खजाने से ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है? अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो फैसला अभी यहीं होगा। महाराज, मैं शब्दों से नहीं, सच्चाई से उत्तर दूंगा। बस मेरी एक छोटी सी विनती है। पहले दरबार में मौजूद कुछ लोगों से एक एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। ठीक है, तुम्हें अनुमति है, लेकिन याद रखना, चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं सब समझता हूँ। भाई बताइए, बचपन में आपने सबसे पहले किसका दूध पिया था? क्या आपकी माँ के बाद किसी गाय के दूध ने भी आपको ताकत नहीं दी? सच सच जवाब दीजिए। हाँ किसान, ये बात बिल्कुल सच है। हमारे गांव की गायों के दूध से ही हम बड़े हुए हैं। अगर गाय न होती तो शायद हमारा बचपन ही अलग होता। महाराज, यही गाय खेत के लिए गोबर देती है, बच्चों के लिए दूध देती है और किसान के घर का चूल्हा जलाती है। जिस जानवर से पूरा परिवार जीता है उसे सिर्फ एक सामान कैसे कहा जा सकता है? महाराज, किसान की बात में गहरी सच्चाई है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं, गांव की आजीविका का आधार है। इसे छीनना किसी परिवार का सहारा छीनने जैसा होगा। हरिराम, तुम्हारी बातें पहली बार मेरे मन को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन सिर्फ एक गाय की वजह से मैं अपना नियम नहीं बदल सकता। मुझे और भी कारण चाहिए। दरबार में हरिराम की बातों का असर साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन राजा अभी भी पूरी तरह बदलने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी बार किसान को गलत साबित करने की ठान ली। हरिराम, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन राज्य भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अगर हर गरीब को छूट दूंगा तो खजाना कैसे भरेगा? महाराज, मैं छूट नहीं मांग रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि नियम सबके लिए न्यायपूर्ण होने चाहिए। गरीब और अमीर पर एक जैसा बोझ डालना न्याय नहीं होता। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो बाकी किसान भी यही कहेंगे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब मेरा राज्य कैसे चलेगा? महाराज, जो किसान मेहनत करता है वह कर देने से कभी नहीं भागता। उसे बस इतना समय चाहिए कि वह अपनी फसल बेच सके। विश्वास दीजिए, वह खुद आपका कर चुका देगा। महाराज, मैंने पूरे राज्य का हिसाब देखा है। अमीर व्यापारी आसानी से कर दे सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों पर यही कर सबसे भारी पड़ रहा है। महाराज, हरिराम पूरे गांव का सबसे ईमानदार किसान है। इसने आज तक किसी का हक नहीं छीना। अगर इसकी बात नहीं सुनी गई तो गरीबों का विश्वास टूट जाएगा। आज पहली बार इतने लोग एक किसान के पक्ष में खड़े हैं। शायद मैं सिर्फ खजाने को देखकर फैसला करता रहा, लेकिन अभी अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं खुद सच्चाई देखना चाहता हूँ। महाराज, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो एक दिन मेरे गांव चलिए। वहां आपको समझ आ जाएगा कि किसान की असली दौलत क्या होती है। राजा ने पहली बार किसी गरीब किसान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह भेष बदलकर गांव जाने का निर्णय लेता है। अगली सुबह राजा साधारण कपड़े पहनकर मंत्री और एक सैनिक के साथ चुपचाप हरिराम के गांव पहुंचा। किसी को यह पता नहीं था कि उनके बीच खड़ा साधारण आदमी ही राज्य का राजा है। ये महाराज, मेरा मतलब यात्री भाई, यही मेरा छोटा सा घर है और यही मेरी दुनिया। जो कुछ है मेहनत से कमाया है और उसी में खुश हूँ। हरिराम, तुम्हारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकायत नहीं दिखती। आखिर तुम्हें इतनी संतुष्टि कहाँ से मिलती है? संतोष सबसे बड़ी दौलत है भाई। जिसके मन में लालच कम होता है वही सुकून से सोता है।
मेहनत की सूखी रोटी भी बेईमानी की दावत से अच्छी होती है। हमारे घर में मेहमान आए हैं, पहले इन्हें गौरी का ताज़ा दूध पिलाइए। गरीबी कभी मेहमान नवाजी के रास्ते में नहीं आती। तुम लोग मुझे जानते भी नहीं, फिर भी अपने घर का सबसे अच्छा दूध मुझे पिला रहे हो। अगर मैं बुरा इंसान हुआ तो? तिथि का सम्मान करना हमारा संस्कार है। दूसरे के स्वभाव पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन अपने चरित्र पर हमेशा चलता है। महाराज देखिए, जिस किसान को आप गरीब समझते थे, असल में वही दिल से सबसे अमीर है। मैंने जीवन भर खजाना बढ़ाया, लेकिन लोगों का विश्वास खोता गया। आज एक गरीब किसान मुझे अमीरी का असली अर्थ सिखा रहा है। भी राजा हरिराम के घर से बाहर ही निकला था कि अचानक गांव के चौक से शोर सुनाई देने लगा। एक गरीब विधवा रोती हुई लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। भाइयों, मेरी एकमात्र बच्चिया रात से लापता है। अगर वह नहीं मिली तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? कृपया मेरी मदद कीजिए। बहन, तुम चिंता मत करो, पूरा गांव मिलकर तुम्हारी बछिया ढूंढेगा। मुसीबत में साथ देना ही इंसानियत की पहचान है। हरिराम, तुम्हारे अपने घर में भी बहुत तंगी है, फिर भी तुम दूसरे की मदद के लिए अपना काम छोड़ रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अगर आज मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो कल मेरी मुसीबत में मेरा साथ कौन देगा? गांव एक परिवार की तरह होता है, यहाँ सुख दुख बांटकर जीते हैं। हरिराम, उधर खेत के किनारे कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बछिया उसी दिशा में गई हो। चलो जल्दी चलते हैं। सब लोग अलग अलग दिशा में मत भागो, हम साथ रहेंगे तभी जल्दी खोज पाएंगे। धैर्य और समझदारी से काम करेंगे, घबराहट से नहीं। सब लोग खेत में पहुंचे। वो बछिया वहां चल रही थी। हरिराम, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियां मिल गई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस इंसान के पास खुद बहुत कम है, वही सबसे ज्यादा बांट रहा है। शायद सच्चा धन खजाने में नहीं, ऐसे लोगों के दिल में होता है। उस दिन राजा ने अपनी आंखों से देख लिया कि गरीब किसान केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जीता है। अब राजा का घमंड लगभग टूट चुका था। अगले दिन राज दरबार फिर से सज चुका था। पूरे राज्य के किसान, मंत्री और सैनिक वहां मौजूद थे। सबकी नजरें राजा पर थीं, क्योंकि आज उसके फैसले से पूरे राज्य का भविष्य तय होना था। हरिराम, कल मैंने तुम्हारे गांव को अपनी आंखों से देखा। मैंने तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के लिए तुम्हारा सम्मान देखा। आज मुझे अपनी कई गलतियों का एहसास हो गया है। महाराज, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा और महान शासक कहलाता है। प्रजा को बस न्याय और सम्मान चाहिए। महाराज, राज्य के सभी किसान आपकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। अगर आज न्याय हुआ तो लोगों का विश्वास फिर लौट आएगा। यही किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज से छोटे किसानों पर लगाया गया अतिरिक्त कर तुरंत समाप्त किया जाता है। जो किसान मेहनत करता है उसे कर चुकाने के लिए उचित समय भी दिया जाएगा। अब किसी गरीब की गाय या खेती कभी जब्त नहीं की जाएगी। महाराज, यह फैसला सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए राहत लेकर आया है। आज आपने खजाने से बड़ा धन कमाया है। अपनी प्रजा का विश्वास, यही विश्वास आपके राज्य को मजबूत बनाएगा। हरिराम, तुम्हारी समझदारी और धैर्य ने आज हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। मुझे हमेशा से विश्वास था कि सच की जीत जरूर होगी। आज वह विश्वास सच साबित हुआ। महाराज, हमने भी देखा कि डर से नहीं बल्कि न्याय से लोग राजा का सम्मान करते हैं। आज पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हरिराम, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अब से हर बड़ा फैसला लेने से पहले मैं अपनी प्रजा की बात जरूर सुनूंगा, क्योंकि बिना प्रजा के राजा का कोई अस्तित्व नहीं होता। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। हरिराम की समझदारी ने एक स्वार्थी राजा को न्यायप्रिय बनने की राह दिखा दी। राजा के नए फैसले की खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर गांव में खुशियां मनाई जाने लगीं। जिन किसानों के चेहरों पर पहले डर था, वहां अब उम्मीद और मुस्कान लौट आई थी। हरिराम, आज से तुम सिर्फ एक किसान नहीं, मेरे सलाहकार भी हो। तुमने मुझे सिखाया कि राजा की असली ताकत उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास में होती है। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। महाराज, मुझे किसी पद या इनाम की इच्छा नहीं है। अगर आप हमेशा न्याय करेंगे और गरीबों की आवाज सुनेंगे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि राज्य में कोई भी किसान भूखा नहीं सोएगा। किसी की गाय, बैल या खेती केवल गरीबी की वजह से कभी नहीं छीनी जाएगी। हर अधिकारी को पहले सच्चाई जाननी होगी, फिर फैसला लेना होगा। महाराज, यही न्याय एक राजा को महान बनाता है। जब प्रजा निडर होकर जीती है, तभी राज्य सच में समृद्ध होता है। आज का दिन राज्य के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक गरीब किसान ने बिना लड़ाई, बिना गुस्से और बिना छल के सिर्फ अपनी समझदारी और सच्चाई से पूरे राज्य की सोच बदल दी। हरिराम, पहले हम तुम्हें एक साधारण किसान समझते थे,
लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी में होती है। हम भी आज से हर गरीब के साथ सम्मान से पेश आएंगे। मैं आज सबके सामने अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मेरा हर फैसला प्रजा के हित में होगा। यही मेरा वचन है और यही मेरे राजधर्म की शुरुआत है। उस दिन के बाद राज्य में फिर कभी किसी गरीब पर अन्याय नहीं हुआ। हरिराम अपनी गाय गौरी के साथ खुशी खुशी खेती करता रहा और पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया।